तो सबसे पहले क्या रहेगा, सबसे पहले हम जो है टेलीग्राम कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, टेलीग्राम का एक नोड होता है, इस पर आप क्लिक करोगे प्लस आइकन पे, तो यहाँ पे लिखते हैं हम टेलीग्राम, ये टेलीग्राम आ जाएगा। ठीक है, अब क्या इवेंट फायर होना चाहिए, ऑन मैसेज होना चाहिए। एक्चुअली मैसेज करने पर नेक्स्ट स्टेप हमारा होने वाला है, तो यहाँ से हम ऑन मैसेज सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से ओपन हो जाएगा ये। अब यहाँ पे देखो, इस क्रेडेंशियल हमें बनाने पड़ते हैं एक्चुअली, तो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, लेकिन इसमें मैं आपको नया बनाना बताता हूँ कैसे हम नए क्रेडेंशियल एक तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं हम N8N को और टेलीग्राम को। ठीक है, तो क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें एक्सेस टोकन डालना होता है। टोकन कैसे मिलता है, टोकन मिलेगा हमें टेलीग्राम से। तो आपको मोबाइल में या ब्राउज़र में टेलीग्राम ओपन कर लेना है। हम अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के वेब ब्राउज़र में भी इसको खोल सकते हैं। web.telegram.org ओपन करोगे तो ये QR कोड मांगेगा, QR मोबाइल से आपको स्कैन करना पड़ेगा। उसके बाद फिर ये हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप में लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे सर्च करना है बोट फादर। बोट फादर आप सर्च करोगे तो ये वाला आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये बोट फादर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप करोगे न्यू, जैसे ही स्लैश प्रेस करते हो तो ये ऑप्शन आ जाते हैं यहाँ पे, न्यू बोट, माई बोट्स, माई एप्स, माई गेम्स। आपको न्यू बोट करना है, एक तरीके से न्यू बोट हमें बनाना है। अब ये पूछ रहा है प्लीज़ चूज ए नेम फॉर योर बोट। बोट का नेम क्या रखना है, मैंने दिया माई N8N बोट। ठीक है, ये नाम दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब ये मांगता है यूज़र नेम। यूज़र नेम क्या है, यूज़र नेम जो एंड होगा उसका बाद में बोट होना चाहिए। तो मैंने दिया माई N8N _ रवि _ बोट। ठीक है, इस तरीके से मैंने यूज़र नेम डिफाइन इसमें कर दिया है। अब देखो, इसने यूज़र नेम एक्सेप्ट कर लिया है। अगर आप एक कॉमन चीज़ डाल दो, कॉमन यूज़र नेम डालते हो तो वो बता देता है कि अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैंने यूनिक थोड़ा करके डाला तो इसने एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये API की दिखा रहा है, ये वाली API की दिखा रहा है, और यहाँ पे दिखा रहा है मेरा डायरेक्टली जो यूज़र नेम था उसका टेलीग्राम का लिंक। तो API की मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं जाता हूँ अपने वर्क फ्लो में API की यहाँ पे डालनी है एक्सेस टोकन में। ठीक है, ये एक्सेस टोकन में आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। इतना काम हमने कर लिया है। अब इसको सेव मैं कर लेता हूँ। जैसे सेव करता हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हो क्रेडेंशियल सक्सेसफुली क्रिएटेड इनसाइड योर पर्सनल स्पेस। अब हमने ये चीज़ बना ली है। ठीक है, एक तरीके से ये हमारा काम हो गया है, इतना काम कर लिया मैंने, यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैसेज ऑलरेडी होना चाहिए, जो कि हमने वहाँ पे ऑन ट्रिगर पे किया था, ऑन मैसेज पे, तो यहाँ पे ऑलरेडी वो एडिड है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान करनी पड़ेगी आपको। जैसे यहाँ पे आप चाहते हो तो वेब हुक URL आता है, तो वेब हुक URL में अगर आप लोकल सिस्टम पे आप चला रहे हो, तो लोकल सिस्टम पे चला रहे हो तो यहाँ पे लोकल होस्ट अगर लिखा हुआ है, HTTP करके लिखा हुआ है और लोकल होस्ट लिखा हुआ है, तो आपका ये N8N ये टेलीग्राम जो है उस पर नहीं चलेगा, ये एरर दिखाता है एक्चुअली। इसको टेलीग्राम जो कॉन्फ़िगर होता है वो HTTPS पे कॉन्फ़िगर होता है, उसके बाद ये वर्क करता है, अदरवाइज ये एरर दिखाएगा। तो ये चीज़, ये URL बनाने के लिए आपको एक ऐप होती है वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी आपको अपने सिस्टम में, ngrok इंस्टॉल करनी पड़ेगी, उसके बाद ही ये चल पाएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको जो है कुछ कमांड्स भी रन करनी पड़ेंगी, उसके बाद ये चल पाएगा। अभी ये जो चीज़ है, ये हम इंटरफेस हमारा जो ngrok वाला जो URL है उस पर मैं चलाता हूँ, मतलब लोकल होस्ट को छोड़ के उस वाले URL पे हम चलाते हैं। ngrok का जो हमें URL चलाना है वो कैसे चलाना है, यहाँ पे हम कमांड रन करते हैं ngrok HTTP और जो हमारा पोर्ट नंबर है 5678 वो प्रेस किया मैंने। ठीक है, अब इसके बाद ये देखो इसने URL हमारा बना दिया है, ये वाला URL पे हम N8N रन करेंगे। अब तो ये वाला जो URL है, इसके बाद एक कमांड हमें और चलानी है, तो ये वाला URL हम फिलहाल अभी कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, कॉपी करके, और ये जो कमांड्स हैं हमारी, ये कमांड जो है हमें रन करनी है। कैसे रन करनी है,
यूआरएल आपको इसके पास रखना है सेट वेबहुक के इस तरीके से। आप पूरा फॉर्मेट आप देख लो, ये ही रहने वाला है। तो ये मैं एग्जैक्टली कॉपी कर लेता हूँ और एक नई विंडो में ओपन करता हूँ, नई कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन करता हूँ। ये ओपन की मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये चला देता हूँ कमांड, ये कमांड रन की। तो अब हमारा जो है n8n रन हो जाएगा इस वाले यूआरएल पे। ये यूआरएल पे ही हम n8n का काम स्टार्ट करेंगे, मतलब जो आगे का वर्क फ्लो है वो इसी यूआरएल पे चलेगा। क्योंकि जो टेलीग्राम होता है एक्चुअली, टेलीग्राम जो है लोकल होस्ट पे या जो HTTP होता है उस पर अलाउ नहीं करता है। इसको चाहिए HTTPS वाला यूआरएल, तभी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब नीचे भी एक मैसेज दिखा देगा कि आपका जो n8n है वो इस पर्टिकुलर लिंक पे, इस यूआरएल पे चलने वाला है। ये यूआरएल हम यूज़ करने वाले हैं, राइट। इसको हम, जैसे मैं ओ प्रेस कर देता हूँ तो इस वाले यूआरएल पे मेरा n8n का जो वर्क फ्लो है वो ओपन होके आ जाएगा। तो आप देख रहे हो इस वाले लिंक पे, जो ये लिंक है, मेरा वर्क फ्लो ओपन हो रहा है, मेरा जो n8n है वो ओपन हो रहा है। तो अब यहाँ पे हम चला सकते हैं हमारा जो ऑटोमेशन वाला जो काम है। ये जो ट्रिगर हो रहा था ये अब इस यूआरएल पे इजीली ट्रिगर हो जाएगा। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट वर्क फ्लो, तो अब यहाँ पे इजीली एग्जीक्यूट हो सकता है। तो जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो अभी देख रहे हो ये मेरा वर्क फ्लो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो चुका है। तो ये यहाँ पे जो मैंने मैसेज दिया था वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहा है। अब मैं इसको एक बार और रन करता हूँ और मैं यहाँ पे दोबारा मैसेज दे के देखता हूँ। मैंने दिया हु आर यू, राइट। और जैसे ही मैंने यहाँ पे मैसेज दिया है वो रन हो चुका है और यहाँ पे ये दिखा रहा है मैसेज प्रॉपरली हु आर यू, ठीक है। तो इतना काम हमने कर दिया है।